दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों कहानियां जन्म लेती हैं और हजारों खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं बनती, वो एक सवाल बनकर रह जाती हैं। ऐसा सवाल जिनका जवाब सालों तक नहीं मिलता और जब मिलता है तो पूरी तरह समझ में नहीं आता। आज की क्राइम स्टोरी भी कुछ ऐसी है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी के भीतर एक रहस्य है जो शायद आज तक नहीं खुला है। कितनी तफ्तीश, कितनी फॉरेंसिक रिसर्च, इसके बाद भी ये कहानी एक रहस्य बन के रह जाती है, जिसमें एक घर है, एक परिवार है और 11 लोग हैं और सिर्फ एक रात है जो सब कुछ खत्म कर देती है। यह कहानी है भाटिया परिवार की। तारीख 1 जुलाई 2018। सुबह का वक्त था। बुराड़ी का संत नगर इलाका धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन इस सब के बीच में एक घर ऐसा था जहां नींद नहीं, मौत ठहर चुकी थी। पास के एक पड़ोसी ने देखा कि भाटिया परिवार की दुकान आज देर तक नहीं खुली। यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि यह परिवार समय से अपनी दुकान खोल देता था, क्योंकि सुबह स्कूल के बच्चे कुछ सामान लेना था तो वो ले सकते थे, इसलिए वो वक्त से दुकान खोल देता था। अब इस व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा उठी कि कुछ दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई या कोई समस्या तो नहीं आ गई, इसलिए उसने आवाज लगाई और अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब दरवाजा आधा खुला होता है। वो अंदर जाता है ये देखने के लिए कि कोई आवाज क्यों नहीं लगा रहा। अब वो जैसे ही अंदर जाता है उसकी नजर सामने के आंगन पर पड़ती है और उसी पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोहे की ग्रिल से एक के बाद एक 10 लोग लटके हुए थे। आंखों पर पट्टी थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह बंद था, कानों में रुई डली हुई थी जैसे आमतौर पर एक लाश के लगाई जाती है, और साथ साथ पैर भी बंधे हुए थे। और नीचे जमीन पर एक बुजुर्ग महिला नारायणी देवी, जो इस पूरे परिवार में सबसे बड़ी थी, उनका शरीर फर्श पर पड़ा था। अब एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ इस हालत में, ये कुछ समझ नहीं आता उस व्यक्ति को। वो चिल्लाता है और कुछ ही मिनटों में वहां पे भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस पहुंचती है। अब जब पुलिस पहुंचती है तो वो सीन देखकर, वो क्राइम सीन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले बहुत असमंजस में होते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले तो वहां 10 लटकी लाशों को वो जब देखते हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके बाद जब वो जमीन पर पड़ी एक और लाश देखते हैं तब वो और सकपका जाते हैं। पहली नजर में ये मास मर्डर जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने हर चीज को ध्यान से देखना शुरू किया, मामला उतना ही उलझता चला गया। अब पुलिस का एक एंगल था कि कहीं ये कोई लूटपाट या डकैती का केस तो नहीं, लेकिन वो भी नहीं था क्योंकि दरवाजे टूटे नहीं थे, खिड़कियां बिल्कुल सही थी, घर में लूटपाट नहीं हुई थी, किसी के शरीर पर संघर्ष के या चोट के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ बिल्कुल असामान्य तरीके से सामान्य था। फिर पुलिस को घर के अंदर कुछ डायरियां मिलती हैं। ये डायरी इस केस की सबसे बड़ी चाबी बनने वाली थी। जब उन्हें पढ़ा गया तो साफ हुआ कि ये कोई सामान्य लिखावट नहीं थी। ये एक तरह के निर्देश थे, जैसे कोई किसी को आदेश दे रहा हो कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। आंखों पर पट्टी बांधने से लेकर हाथ बांधने तक हर चीज का उस डायरी में जिक्र था। और सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि जो कुछ डायरी में लिखा था वो सब घर में उस वक्त हो चुका था। अब सवाल यह था कि यह मर्डर है या सुसाइड। अगर मर्डर है तो हत्यारा कहां है, और अगर सुसाइड है या आत्महत्या है तो इतना ऑर्गेनाइज कैसे है। जांच आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पूरा फोकस एक व्यक्ति पर आकर टिक जाता है, ललित भाटिया, परिवार का छोटा बेटा। दरअसल अगर इसके अतीत में जाएं तो 2007 में उसके पिता भोपाल सिंह की मौत के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। परिवार के कुछ लोग के मुताबिक ललित को लगता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात कर रही है और उसे निर्देश दे रही है। वही निर्देश वो डायरी में लिखता था और परिवार उन पर विश्वास भी करता रह गया। अब ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सालों से चल रही एक तरह की प्रक्रिया थी। डायरी में
कई सालों की एंट्रियां थी जिनमें रोजमर्रा के फैसलों से लेकर धार्मिक अनुष्ठान तक सब कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे यह विश्वास इतना गहरा हो गया कि परिवार के लिए वही सच बन जाता है। अब इन्हीं डायरियों में से एक शब्द बार बार सामने आता है, बड़ पूजा या बड़ का अनुष्ठान। जांच में पुलिस और एक्सपर्ट्स ने समझाया कि ये दरअसल वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ से जुड़ा एक प्रतीकात्मक रिचुअल था, जिसमें जड़ों की तरह लटकने की बात लिखी हुई थी। आपने कभी बरगद के पेड़ में जो शाखाएं लटकी होती हैं वो देखी होंगी, जड़ें कहते हैं, उस तरह से लटकने की बात लिखी हुई थी। और कमाल की बात है, जो 10 लोग लटके थे वो लटके भी इसी तरीके से थे। अब डायरी में निर्देश थे कि जैसे पेड़ की जड़ें नीचे की तरफ लटकती हैं, वैसे ही सभी को एक साथ खड़े होकर लटकना था। उसमें यह भी लिखा था कि आंखों पर पट्टी इसलिए बांधनी है ताकि डर ना लगे, हाथ इसलिए बांधने हैं ताकि कोई घबरा कर खुद को छुड़ा ना सके और ध्यान ना भंग हो। यहां तक कि स्टूल या सहारे हटाने का तरीका भी लिखा गया ताकि सब एक साथ प्रक्रिया में शामिल हो सके। अब सबसे खतरनाक इसमें लाइन थी वो ये थी कि अंतिम समय में डर लगेगा, लेकिन विश्वास रखना, रस्सी अपने आप ढीली हो जाएगी और तुम सुरक्षित नीचे आ जाओगे। यानी परिवार को यकीन दिलाया गया था कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे उन्हें लाभ मिलेगा और वो बच जाएंगे। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी पुष्टि की कि डायरी घर के लोगों ने ही लिखी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई भारी व्यक्ति घर के अंदर आता नहीं दिखा और घर के बाहर जाता नहीं दिखा। बस उस सीसीटीवी फुटेज में जो घर की महिलाएं थी वो स्टूल खरीद के लेकर घर के अंदर आते दिखे। मोबाइल फोन एक साथ बैग में रखे मिले थे जो मंदिर के पास थे, जैसे जानबूझकर बाहरी दुनिया से रिश्ता तोड़ा गया हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कोई जहर या नशा नहीं था। पोस्टमार्टम में सामने आता है कि मौत दम घुटने से हुई है। किसी के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि जो कुछ हुआ था वो बिना किसी विरोध के हुआ था, पूरी रजामंदी से हुआ था। अब पुलिस ने साइकोलॉजिकल एंगल से जांच शुरू की। एक्सपर्ट्स ने इसे शेयर्ड साइकोसिस यानी साझा भ्रम की स्थिति बताया। एक इंसान का विश्वास धीरे धीरे पूरे परिवार का विश्वास बन जाता है। ललित जो मान रहा था वही पूरा परिवार मानने लगा। डायरी के आखिरी पन्नों में उस रात का पूरा प्लान लिखा था। सबको एक निश्चित समय पर तैयार होना था। आंखों पर पट्टी बांधनी थी, कान में रुइयां डालनी थी, हाथ बांधने थे और एक साथ उसी ग्रिल से इस तरह लटकना था जैसे पेड़ की जड़ें लटकती हैं। यानी वो मरना नहीं चाहते थे, वो सोच रहे थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 जुलाई की सुबह वो सभी मृत पाए गए। जांच महीनों तक चलती है। हर एंगल से केस को देखा जाता है। काला जादू, हत्या, साजिश, हर संभावना पर काम होता है, लेकिन हर बार सबूत उसी दिशा में इशारा करते हैं। और आखिरकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि इस केस में किसी भारी साजिश या हत्या के सबूत नहीं मिलते हैं। ये एक सुसाइड पैक्ट यानी सामूहिक आत्महत्या जैसा मामला है, लेकिन एक अलग तरीके का, जिसमें परिवार को यकीन था कि वो मारे नहीं जाएंगे बल्कि एक अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। कोर्ट में भी यही रिपोर्ट पेश की गई। कानून ने इस मामले को हत्या नहीं माना बल्कि एक मानसिक और धार्मिक विश्वास से जुड़ा सामूहिक कदम माना। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि 11 लोग मर गए। सबसे डरावना हिस्सा ये है कि वो आखिर पल तक ये मानते रहे कि वो मरेंगे नहीं। यही इस केस को अलग बनाता है, यही इसे रहस्य बनाता है और यही इसे भारत के सबसे खौफनाक मामलों में से एक बनाता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।